और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम चन्नी के रिश्तेदार भूपेंद्र सिंह हनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पंजाब की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर है, वो इसलिए क्योंकि लगातार कार्रवाई देखिए चल रही थी। पंजाब में अवैध रेत खनन को लेकर ईडी ने ये बड़ी अब कार्रवाई की है। भूपेंद्र सिंह हनी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदार हैं। सीएम चन्नी के रिश्तेदार भूपेंद्र सिंह हनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि अवैध रेत खनन को लेकर सियासत भी पिछले दिनों पंजाब में देखने को मिल रही थी और अब भूपेंद्र सिंह हनी को गिरफ्तार किया गया है। दोपहर में जालंधर कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर है, पंजाब के सियासत में भूचाल लाने वाली खबर है। भूपेंद्र सिंह हनी को गिरफ्तार किया गया है। ईडी ने जब छापेमारी की थी भूपेंद्र सिंह हनी के घर पर, उसके बाद से सियासत बहुत तेज हो गई थी। लेकिन किस तरह से पूरा मामला आगे बढ़ा, अब गिरफ्तारी हुई है, बताने के लिए हमारे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी हमारे साथ जुड़ गए। ओम प्रकाश तिवारी, पूरी जानकारी क्या मिल रही है? देखिए, भूपेंद्र सिंह हनी जो चरणजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदार हैं, इन्हें कल ईडी के जालंधर कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। इसके पहले सैंड माइनिंग मामले में सहयोगियों के यहाँ से कुल 10 करोड़ रुपए की नकदी की बरामदगी हुई थी और ईडी अधिकारियों ने जब इस नकदी का आधार उनसे पूछा था तो उसे बता नहीं पाए थे, जिसके बाद उन्हें पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया गया था। आरंभिक पूछताछ जो भूपेंद्र सिंह हनी से हुई थी, उन जवाबों से भी प्रवर्तन निदेशालय संतुष्ट नहीं था। सूत्रों का कहना है कि कल दिन भर पूछताछ के बाद भूपेंद्र सिंह हनी ने ईडी अधिकारियों को कोऑपरेट नहीं किया, लिहाजा उन्हें आज तड़के जो है वो ले जाया गया मेडिकल के लिए स्थानीय मेडिकल कॉलेज में। और सूत्रों का कहना है कि उन्हें अब गिरफ्तार कर लिया गया है। इस गिरफ्तारी के बाद उन्हें आज दोपहर विशेष अदालत के सामने पेश किया जाएगा। ईडी सूत्रों का कहना है कि पूछताछ के लिए भूपेंद्र सिंह हनी को रिमांड पर लाने की तैयारी की जा रही है। जी ओम प्रकाश तिवारी, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, किस तरीके से ये पूरी जांच आगे बढ़ी? क्योंकि जैसे ही भूपेंद्र सिंह हनी के यहाँ छापेमारी हुई थी, पंजाब में चुनाव है बिल्कुल सामने है, और उसके बाद बहुत तेज सियासत शुरू हो गई इस पूरे मामले को लेकर। लगातार राज्य सरकार, केंद्र सरकार, अलग अलग चुनावी पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हो गई। ये कितना पुराना मामला है, कैसे कड़ियों को जोड़ा ईडी ने और तमाम डिपार्टमेंट्स ने? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये मामला साल 2018 का है, जब पंजाब की स्थानीय पुलिस ने सैंड माइनिंग के मामले में एक एफआईआर दर्ज की थी और उस एफआईआर में कहीं भी भूपेंद्र सिंह हनी का नाम नहीं था, लेकिन उसमें कुछ ऐसे लोगों के नाम थे जिनकी जांच जब प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच शुरू की तो उन लोगों के तार भूपेंद्र सिंह हनी से जुड़े और उस मामले की जांच करते हुए ईडी भूपेंद्र सिंह हनी तक पहुंचा और तब पता चला कि भूपेंद्र सिंह चन्नी का रिश्तेदार है। और इस मामले में छापेमारी के बाद चन्नी ने भी पहले आरोप लगाए थे कि ये छापेमारी चुनाव के मद्देनजर की जा रही है, लेकिन जब उसके यहाँ से 10 करोड़ हनी और उसके सहयोगियों के यहाँ से 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि बरामद हुई थी तो चन्नी ने भी अपने बयान बदल लिए थे। जी ओम प्रकाश, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी पंजाब से ही जगविंदर पटियाल जुड़ गए हैं। जगविंदर, सवाल यही है कि आज दोपहर 12 बजे भूपेंद्र सिंह हनी को पेश किया जाएगा। कल पूछताछ हुई लेकिन कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिला ईडी को, और यही वजह रही कि अब ये बड़ी कार्रवाई हुई है। सियासत की बात करें, लगातार हो रही है। पिछले दिनों यह भी मुद्दा उठा कि कांग्रेस ने ही इस मुद्दे को उठाया था, कैप्टन अमरिंदर सिंह ही थे जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया था। और अब देखिए, चरणजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदार की ऊपर ये गिरफ्तारी की तलवार लटकी और अब आज पेशी भी हो जाएगी। जगविंदर, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक हफ्ता पहले भूपेंद्र सिंह हनी को ईडी ने बुलाया था और ईडी ने उनको पेश होने के लिए ये कहा था कि जो रिकवरी हुई थी, जो 8 और 2 करोड़ अलग अलग जगहों पे 10 करोड़ की रिकवरी के मामले में उनको पेश होने के लिए एक हफ्ता पहले कहा था, लेकिन कोविड के चलते वो पेश नहीं हुए थे भूपेंद्र हनी। और कल उनको दोबारा पेश होने के लिए जो नोटिस भेजा गया था, भूपेंद्र हनी से कल दिन में पूछताछ हुई और रात को उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब बड़ा सवाल ये है कि ईडी ये कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रही है कि चीफ मिनिस्टर का जो भांजा है उसके किन किन लोगों से जो माइनिंग से जुड़े हुए थे उनसे लिंक थे, और कोई भी ऑफिशियल ओहदा ना होने के बावजूद कैसे इतना बड़ा ये नेटवर्क चल रहा था, और ये पैसे जो आए हैं ये आखिरकार किस काम के लिए आए थे और इस पैसे को कहाँ इस्तेमाल होना था। इन तमाम चीजों को देखते हुए पीएमएलए का केस, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का केस बनाया गया है और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ही 12 बजे भूपेंद्र हनी को जालंधर की कोर्ट में पेश किया जाएगा और उनकी इंटेरोगेशन के आधार पर अब और लोगों पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक गई। जी जगविंदर, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, अब इस गिरफ्तारी के बाद सीएम चन्नी की मुश्किलें कितनी बढ़ती दिख रही हैं? क्योंकि 20 तारीख को चुनाव होना है, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, अकाली दल हो, सब लगातार हमलावर हो रहे हैं। राजनीति पहले से इस पूरे मामले पर बहुत तेज है। जाहिर सी बात है, उन पर सवाल उठ रहा है और सवाल सिर्फ एक ही उठा रहा है विपक्ष की, भूपेंद्र सिंह हनी के पास ऐसी कौन सी अथॉरिटी थी
कि वो कोई बड़े फैसले लेता था, और उसके पास इतना अगर पैसा रिकवर हुआ है तो वो क्या काम कर रहा था जिसके कारण उसके यहाँ पर इतनी ज्यादा 10 करोड़ रुपए की उसकी और इसके एक सहयोगी संदीप के यहाँ पर जो मनी रिकवर हुई है। दूसरी बात यह है कि 2018 में जो नवा शहर में माइनिंग माफिया के जुड़ी हुई एक FIR अमरिंदर सिंह के कार्यकाल में दर्ज हुई थी, उसी में एक कुदरतदीप सिंह नाम का शख्स है जिसकी कंपनी और CM चन्नी के रिश्तेदारों की एक चंडीगढ़ में रजिस्टर हुई कंपनी के लिंक जो है वो ED को मिले हैं कि इनकी एक साझा कंपनी थी जिसके तहत ये काम करते थे, और उसकी बैलेंस शीट भी मंगवाई गई थी। उन तमाम आधारों पर ये मामला जुड़ा है कि माइनिंग माफिया के साथ CM के रिश्तेदारों के संबंध थे, और उन संबंधों के चलते ही ये पैसा कहीं ना कहीं इस तरीके से आया है जिसका कि जवाब देना मुश्किल हो रहा है भूपेंद्र हनी को। लिहाजा चीफ मिनिस्टर से जो आखिरी बार हमारी बात हुई थी उसमें वो काफी परेशान थे और ये भी कह रहे थे कि उनके रिश्तेदारों पर जिस तरह से कार्रवाई हो रही है उसमें उनको नामजद करने की कोशिश हो रही है, और जो इंट्रोगेशन अब तक का हुआ है उसमें भी ये पूछा जा रहा है कि आखिरकार चरणजीत सिंह चन्नी या फिर उन अफसरों की क्या भूमिका थी भूपेंद्र हनी के साथ जिन लोगों ने इन्हें रोका नहीं। जाहिर सी बात है जो पूरा इनपुट है ED के पास वो 2018 से लेकर अब तक की पंजाब के चमकौर साहब नवा शहर में जो भी माइनिंग हुई है उन तमाम चीजों को लेकर तो आज जब पेशी होगी जगविंदर, देखना होगा कि पेशी में क्या कुछ होता है, और जैसा कि आप बता भी रहे हैं कि अब भूपेंद्र सिंह हनी के किसके साथ कनेक्शन थे ये भी खंगाला जाएगा। फिलहाल धन्यवाद ओम प्रकाश तिवारी आपका भी, जगविंदर पटियाल आपका भी तमाम जानकारी के लिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।